ये हमारे गांव के चेतन जी हैं जो अपने देसी गाय का गोबर से घनजीवामृत बनाएंगे और खेतों में डालेंगे। तो अभी ये जीवामृत ले रहे हैं और ये गांव का पहला एक्सपेरिमेंट होगा जब ये अपने जीवामृत से घनजीवामृत बनाएंगे। इसको ये पहले अपने खेतों में यूज़ करेंगे, जब उससे बचेगा तब इसको ये निकालेंगे और ये जीवामृत हमारा बाहर आ गया है। बहुत बढ़िया। तो सर आप ये मुझे बताएं, जीवामृत लेके क्या करने वाले हैं? अपने मुंह से बताएं। खेतों में डालेंगे। अच्छा, और बनाने का तरीका तो मालूम नहीं, आपके सहयोग से बन रहा है और बनेगा, उसके बाद काम होगा। तो और लोगों को भी मोटिवेट करेंगे? करेंगे सर, पहले अपने पर प्रयोग कर लेंगे, वो काम करेगा तो स्वयं सभी लोग मोटिवेट हो जाएंगे। वेरी नाइस। ये जीवामृत लेकर आए थे। अब हम जो है, इनकी ये गाय है साहिवाल, लड़ और डिल के साथ में ये एक साहिवाल है इनकी। इसका गोबर इन्होंने इकट्ठा कर रखा है, बाकी गाय का गोबर इधर है। ये देसी गाय का गोबर इन्होंने इकट्ठा किया है। ये गांव में पहली बार हम करेंगे कि गांव के कोई व्यक्ति आए हैं और वो जीवामृत लेंगे और उसको घनजीवामृत में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हुए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सचिन यादव। कैसा लग रहा है? कुछ नया होने वाला है? वेरी गुड। आइए हम लोग इसको मिक्स करते हैं। आइए आइए, एक मिनट में आइए। इसको ना पहले एक बार मिक्स कर लीजिए। इसको पहले ना डिब्बे से ऊपर इस पर छिड़क दीजिए जीवामृत अच्छी तरह, गड्ढे कर करके ना इसमें डाल दीजिएगा। थोड़ा सा इसमें फाड़िएगा बीच से। नहीं, पहले बीच में गड्ढा करिए। हाँ, बीच में। वेरी गुड। थोड़ा सा गड्ढा करिए, बस बस बस। अब उधर भी आगे गड्ढा करिए, उधर भी आगे गड्ढा करिए। वेरी गुड। कितनी उम्र है बेटा आपकी? 15। वेरी गुड। आपको पता है कुवैत में गोबर गया है? वेरी गुड। ये एक नया रोजगार का साधन हो सकता है युवाओं के लिए। घर में है, घर का गोबर बर्बाद नहीं होगा। 1 एकड़ खेत के लिए हमें यूरिया, DIP, डाई और रासायनिक खेती के लिए कम से कम 20 किलो की आवश्यकता होती है। अब ये ड्रम से जीवामृत उसमें डालना शुरू कर दीजिए। वेरी गुड। तो आप सोचिए कि इतना गोबर जो है हमारा कई खेतों के लिए हो जाएगा। ये कम से कम 200-300 किलो होगा, राइट सर? हाँ, तो मतलब हम कई एकड़ में इसमें खेती कर सकते हैं और कई बार कर सकते हैं, तो हमारे काफ़ी पैसे बच सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है 1 एकड़ खेत अगर है आपके पास में, एक गाय है, तो 30 एकड़ तक खेती की जा सकती है। तो ये पद्मश्री श्री सुभाष पालेकर गौ आधारित प्राकृतिक खेती के ऊपर आधार है। ये जीवामृत डाला जा रहा है। हाँ, उसी से डालो। 2-3 बार डालना पड़ेगा, फिर मिक्स करना पड़ेगा। वेरी गुड। ज़्यादा नहीं डालना। हाँ, बहुत सुंदर। अब उसमें डालिएगा। थोड़ा सा इसमें डालिए, ऊपर ऊपर ऊपर। बस 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 बस। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। हाँ, थोड़ा सा मिक्स है लेकिन इट्स ओके है। पिट का अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। मिक्स कर लीजिएगा। ये जीवाणुओं का जामन है। एक्चुअल में ये कोई रसायन नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। ये सूक्ष्म जीवाणु जो देसी गाय के गोबर में पाया जाता है, 300 से 500 गुना ज़्यादा इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये जीवाणुओं का जामन है। जब ये इस गोबर में जाता है, मिक्स हो जाता है, तो कई गुना इसमें बढ़ जाता है। वेरी नाइस। बहुत सुंदर। वेरी नाइस। बेटा क्या कर रहे हैं भैया? ये क्या बना रहे हैं? घनजीवामृत। क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? बोलो। घनजीवामृत बोलो। नहीं कोई बात नहीं बेटा। वेरी नाइस। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। एक बार और इसको मिक्स करो।
थोड़ा सा ना इसको एकदम भुरभुरा बना देना है। इसको थोड़ा अंदर अंदर खींच लो, ये भुरभुरा बन जाएगा एकदम। वेरी गुड। उसको छोड़ दो, सड़ जाएगा उसमें। घनजीवामृत जो अपने गौशाले पे बनी है, अगर सारे किसान ऐसे बनाएंगे तो हम ये ना कई देशों को भी भेज सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं प्राकृतिक के लिए। तो 2 घर लेकर गए हैं। आप चेतन जी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं स्वास्थ्य को लेकर। जैसे ही इनको पता चला कि हम ऐसा कर सकते हैं तो इन्होंने इसको कार्रवाई की। तो कैसा लग रहा है, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है। आपके सहयोग से काम हो रहा है। हमें क्या हम और किसानों को ऐसे जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं कि जितना सबका, क्योंकि आपके खेत में मुश्किल से 50 किलो या 100 किलो यूज़ होगा अगर 2-3 बार डालते हैं। बाकी गोबर तो आप बेच भी सकते हैं, तो एक आय का साधन भी हो सकता है। तो औसतन आपकी गाय एक दिन में कितना गोबर करती होगी? लगभग 20-25 किलो एक दिन में औसतन कर देती है। तो बहुत बढ़िया है। अगर हम माने घनजीवामृत अगर होलसेल प्राइस में भी जाता है तो अच्छे दाम इनको मिल सकते हैं, एक आय का साधन हो सकता है। और अगर 1 किलो की बोरियों में पैक करके बेचते हैं तो 1 किलो का MRP तो 80 किलो है, लेकिन हम लोग प्रोत्साहन में लोगों को 25 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं, राइट। तो रोज़ की एक अच्छी आमदनी बन सकती है। वेरी गुड, डन बेटा। अब एक काम करो, इसको ना जूट की बोरी जो है ना जिसमें से हवा जा सकती है, या कोई ऐसी साड़ी जो सूती की बेकार हो गई हो, उससे ढक दो। इसको एक जगह इकट्ठा कर दो, ऊपर इकट्ठा कर दो और इसको ढक दो पूरा। बचा है ना? हाँ, उसको बचे रहने दो, वो कल डालेगा आप सुबह के टाइम में। सुबह एक बार गुड़ाई कर फिर इसको और मिक्स कर दीजिएगा। इस आपके पास कोई ड्रम है क्या? अभी ड्रम नहीं है। इस जीवामृत को उसमें डाल के इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। ये जीवाणु है ना, ये मल्टीप्लाई होने लगेंगे। जामुन है, जैसे दही होता है ना, 1 चम्मच दही डाल दो तो कई गुना हो जाता है, उसी तरीके से। वेरी गुड। देखिए आपने कई किलो नीचे फेंक दिया है, आपका नुकसान हो जाएगा। इसको उठा के ऊपर रखो बेटा। ये अगली बार ज़मीन पे हो जाएगा, बनेगा। चाय उठा के रखा। बहुत सुंदर। वो सूती का साड़ी है? बोरा होगा जूट का। हाँ, जूट का बोरे से ढकिएगा इसको। ये चेतन जी के बच्चे हैं। चेतन साहब चाहते हैं कि उनके बच्चों में भी ये संस्कार आए गौ माता के प्रति। इनका एक गौशाला है छोटा सा, जिसमें कुछ इन्होंने करीब 2-3 साहिवाल रखी गई हैं और उन्हीं के गोबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, इसको ढक दीजिए। नीली कॉटन की साड़ी से ढक दिया गया है, तो जो बेकार साड़ियाँ हैं उससे भी ढका जा सकता है और इस तरीके से भी घनजीवामृत में हो सकता है। जिसके बाद जूट की बोरियां नहीं है, वो कॉटन की साड़ियों से या कपड़ों से भी इसको ढक सकते हैं।